वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं एक एक्सप्रेशन में मौजूद डिफरेंट ऑपरेटर्स में से किस ऑपरेटर को पहले इवैल्यूएट करना है और किस ऑपरेटर को बाद में इवैल्यूएट करना है, यानी किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है और किसकी कम है। एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। जब भी एक एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस के अंदर कोई ऑपरेटर यूज हुआ होगा तो हम सबसे पहले पैरेंथेसिस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड। अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो पैरेंथेसिस के बाद बारी आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स की। उसके बाद प्लस और माइनस ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड। In case of parenthesis, within parenthesis, the expression of the inner parenthesis will be evaluated first. इस बात का मतलब ये है कि अगर पैरेंथेसिस के अंदर भी कोई पैरेंथेसिस मौजूद होंगी तो इन्हें कहते हैं इनर पैरेंथेसिस और ये होंगी आउटर पैरेंथेसिस। इस केस में सबसे पहले इनर पैरेंथेसिस में जो ऑपरेटर होगा या जो भी एक्सप्रेशन होगा पहले उसे इवैल्यूएट किया जाएगा और उसके बाद हम आउटर पैरेंथेसिस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। इस टेबल को देखें। इस टेबल में डिफरेंट ऑपरेटर्स, उनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को रिप्रेजेंट किया गया है। पहले हम बात कर रहे थे सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को। अब हम ओवरऑल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की बात करने लगे हैं, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी शामिल हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी शामिल हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये चारों टाइप्स के ऑपरेटर्स इसमें शामिल हैं। अगर एक एक्सप्रेशन इन सारे ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है तो उसमें से सबसे पहले लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को इवैल्यूएट किया जाएगा। इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस सिंबल्स आते हैं, उसे इवैल्यूएट किया जाएगा। इसके बाद प्रेसिडेंस आती है प्लस और माइनस ऑपरेटर की। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसके बाद एंड लॉजिकल ऑपरेटर, फिर और लॉजिकल ऑपरेटर और एंड में एक्सप्रेशन में मौजूद तमाम ऑपरेटर्स को इवैल्यूएट करने के बाद लास्ट में इवैल्यूएट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिविटी वाले कॉलम को। सपोज करें कि आपके एक एक्सप्रेशन में नॉट ऑपरेटर एक से ज्यादा बार अपीयर हुआ है, तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि पहले किस लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को इवैल्यूएट करें और बाद में किसको करें। सपोज करें कि हमारे एक एक्सप्रेशन में 3 बार लॉजिकल ऑपरेटर आया है, तो फिर हम उससे इवैल्यूएट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पहले आएगा उसे पहले सॉल्व करेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में सॉल्व करेंगे। यानी जब मल्टीपल टाइम एक ऑपरेटर अपीयर होगा तो आप उसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। इसी तरह सपोज करें कि एक एक्सप्रेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन भी अपीयर हो गया है, डिवीजन भी और मॉडुलस भी, अब इन तीनों ऑपरेटर्स की एक जैसी प्रेसिडेंस है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इन तीनों ऑपरेटर्स को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब है मैथ्स को जैसे हम यहाँ से लेफ्ट से राइट सॉल्व करना शुरू करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो ऑपरेटर पहले आएगा आप उसे पहले इवैल्यूएट करेंगे, जो ऑपरेटर बाद में अपीयर होगा उसे बाद में इवैल्यूएट किया जाएगा, यानी उसी तरतीब को फॉलो किया जाएगा। इसी तरह लेफ्ट टू राइट वाले रूल को हम हर जगह पर अप्लाई करेंगे। कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। दिस इज एग्जांपल 1, 8 - 10 डिवाइडेड बाय 5। नाउ दिस इज एन एक्सप्रेशन और यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, माइनस ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर। इस क्वेश्चन के 2 पॉसिबल आंसर्स बनते हैं और वो ये हैं कि पहले आप 10 को 5 पर डिवाइड करें, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2 एंड देन 8 - 2, आंसर होगा 6। दूसरी तरफ अगर आप इसे तरतीब से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 8 - 10 - 2 डिवाइडेड बाय 5, इसका कोई फ्रैक्शन में आंसर आएगा। दिस इज द रॉन्ग सोल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो नहीं किया। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को यूज करते हुए आपने चार्ट में देखा था कि डिवीजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस माइनस ऑपरेटर से हाई है, इसलिए हम पहले इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर को, इसको इवैल्यूएट करने के बाद हम माइनस ऑपरेटर को इवैल्यूएट करेंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सप्रेशन में
डिवीजन, प्लस, माइनस और फिर प्लस, 4 ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। अब हम इन चारों ऑपरेटर्स को इनकी प्रीसीडेंस के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, यानी इन चारों ऑपरेटर्स से पहले जो प्रेसिडेंस है वो है पैरेंथेसिस की। सो पैरेंथेसिस के पार्ट को सॉल्व करेंगे, 3 आएगा। नाउ 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 माइनस 3। इस एक्सप्रेशन में से सबसे हाई प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस है डिवीजन ऑपरेटर की। सो हम इस पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 3 5, देन प्लस 4 और माइनस 3। अब देखें 2 ऑपरेटर्स बाकी रह गए, प्लस और माइनस। हमने टेबल में देखा था कि प्लस और माइनस ऑपरेटर्स की इक्वल प्रेसिडेंस है, और जब इक्वल प्रेसिडेंस होगी तब हम एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, यानी जो ऑपरेटर पहले आएगा उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड देन माइनस 3, माइनस 3 इधर आएगा। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसका आंसर 6 होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। प्लस और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स में से हाई प्रेसिडेंस है मल्टीप्लीकेशन की। सो इस पार्ट को पहले सॉल्व किया जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। देन हम इसे ऐड करेंगे 7 में और हमारे पास आंसर आएगा 13। It was all about operator precedence. Thank you for watching. For more computer science lectures and other informative videos, subscribe to my channel.